जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज़ का 12वां वीडियो है और आज का टॉपिक है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, यानी कि एथिक्स इन पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ। तो आइए समझते हैं कि निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता होती क्या है। इसकी शुरुआत हम लोग निजी के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं निजी संबंधों में नैतिकता का अर्थ क्या होता है। निजी, यहाँ पर देखें कि निजी मतलब मैं एक व्यक्ति के तौर पर हूँ। मान के चलते हैं निजी, मैं एक व्यक्ति के तौर पर हूँ और व्यक्ति के तौर पर मेरी कुछ नैतिकताएं हैं, वो निजी संबंधों से, निजी चीज़ों से जुड़ी हुई है। यानी कि मुझे जो कुछ अच्छा लगता है, ठीक लगता है या सूट करता है, उसे मैं नैतिक बना लिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं थोड़ा सा, वेश्यावृत्ति को यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को, इट्स ए सीन, इसे मैं पाप मानता हूँ। यानी कि व्यक्ति के तौर पर मैं इसे घोर अनैतिक कार्य मानता हूँ। जो वेश्यावृत्ति है, व्यक्ति के तौर पर, मैं पर्सनल व्यक्ति के तौर पर या निजी तौर पर इसे मैं घोर अनैतिक मानता हूँ। वहीं पर दूसरा व्यक्ति है, इसे सामान्य रूप में लेता है और मनोरंजन का साधन मानता है। यानी कि इसमें कोई उसे अनैतिक कार्य नहीं दिखाई देता है और तर्क देता है कि ये मध्यकालीन समाज से चले आ रहा है। तो देखिए, व्यक्ति के तौर पे मेरे क्या है कि ये, इसे मैं घोर अनैतिक मान रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति वो व्यक्तिगत तौर पे क्या मान रहा है, इसे सामान्य मानते हुए मनोरंजन का साधन मान रहा है। तो ये निजी नैतिकताओं के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो विज्ञान, कला, शास्त्र के रूप में हम जिस नैतिकता की बात करते हैं वो नैतिकता मूलतः सामाजिक होती है। नैतिकता का निर्धारण समाज में ही होता है। यानी कि नैतिकता का जो आरोपण होता है समाज के फील्ड में होता है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से मैं जो कुछ भी करूं वो तब तक नैतिकता के अध्ययन के अंदर नहीं आएगा जब तक कि उसका समाज पर प्रभाव ना पड़े। यानी कि मैं रूम के अंदर बैठकर शराब पीऊँ या वेश्यावृत्ति में लीन रहूँ या मैं पुशअप लगाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही कार्य मैं सड़क पे करूँ या समाज में जाके करूँ, दंड लगाऊँ, रोड पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ या बैठ कर वहाँ शराब पीने लगूँ, तो वो घोर अनैतिक माना जाएगा। यानी कि वो नैतिकता के अंदर आ जाएगा कि ये नैतिक है या अनैतिक है। यानी कि जो भी नैतिकता का संबंध है वो समाज में ही होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्तिगत रूप से मैं जो कुछ भी करूँ वो तब तक नैतिकता के अंदर नहीं आएगा जब तक उसका समाज पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना। इसलिए नैतिकता का निर्धारण समाज में होता है। तो ये रहा निजी चीज़ों का, निजी नैतिकताएं। आगे देखते हैं। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने निजी चीज़ों को समझा था, अभी समझते हैं सार्वजनिक क्या होती है। यानी कि मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, सार्वजनिक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। मैं अपने घर से बाहर मैं पब्लिक में आ जाता हूँ तो मैं दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, यानी कि मेरी उपस्थिति सार्वजनिक हो गई है। अपने घर से यानी कि निजी चीज़ों से निकलकर मैं बाहर जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ या समाज में जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें सार्वजनिक उपस्थिति के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, एथिक्स पेपर 4 पढ़कर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं यानी आप पब्लिक पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं। आपके दायित्व और कर्तव्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आपके दायित्व तो जो भी हैं, कर्तव्य है, वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आप जो भी करेंगे, कहेंगे, उसका प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा। यानी कि आप पब्लिक पर्सनालिटी होने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों को जनता देखती है और चर्चाएं करती है। आप उनके नज़र में होने के कारण आप मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। आप उनके लिए आदर्श का काम करते हैं, चाहे वो काम पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आपको वो ये रोल मॉडल मानते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप अगर निगेटिव काम करते हैं तो उसको भी लोग फॉलो करते हैं, आप पॉजिटिव काम करते हैं तो उसको भी लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में शिवदीप लांडे जी आए हुए थे, महाराष्ट्र कैडर के जो IPS अधिकारी थे। उनकी छवि काफ़ी शानदार थी और बच्चे उनकी तरफ बनना चाहते थे। उनको देखकर मैं भी IPS बनने का ख्वाब देखा था, हालांकि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो मतलब कि क्या है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल का काम कर रहे थे। यानी कि उनकी जो सकारात्मक एनर्जी है, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं। वहीं अगर निगेटिव चीज़ें हैं उसको भी लोग फॉलो करते हैं। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको लोग फॉलो करते हैं, आप राजा का काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि ये जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा।
तो जैसे कि मान लिया कि राजा चरित्रवान, अच्छा और आदर्शवादी होगा, तो प्रजा भी चरित्रवान, अच्छा और आदर्शवादी होगा, क्योंकि राजा पब्लिक फिगर होता है और सिविल सर्वेंट भी पब्लिक फिगर होता है। यहाँ पर हम लोग सिविल सर्वेंट के बारे में डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट लेक्चर मैंने डिसाइड कर रखा है, वहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अभी बहुत ज़्यादा मशहूर एक घटना घटी है कि एक ज्योति मौर्य नामक एक महिला हैं जो PCS अधिकारी हैं, वो अपने पति के साथ जो भी उनका सार्वजनिक संबंध रहा या निजी संबंध रहा उसमें खटास आई है। तो लेकिन वहाँ पर एज ए सिविल सर्वेंट अगर वो पब्लिक फिगर हैं तो एक समाज में गलत संदेश गलत संदेश जा रहा है कि बीवियों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से सक्षम होने के बाद पतियों के साथ धोखा कर सकती हैं। एज ए वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर कोई पति है अगर इसी तरह का गलत कदम उठाता है तो ये भी गलत संदेश जाता है। तो यहाँ पर ये जेंडर बायस्ड होकर बात करना होगा। लेकिन हालांकि ज्योति मौर्य ने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है आने वाली महिलाओं के लिए हमारे समाज में, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, वो एक सिविल सर्वेंट हैं, इसलिए ये वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। इसको सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत चीज़ें अलग होती है, सार्वजनिक चीज़ें अलग होती है। आप पब्लिक फिगर हैं, आप समाज में गलत संदेश दे रहे हैं अधिकारी के तौर पर, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग सिविल सर्वेंट के संबंध में। आप पब्लिक फिगर हैं तो इसके संबंध में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने अभी 2 स्लाइड में निजी और सार्वजनिक संबंधों को समझा है, आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा निजी और सार्वजनिक चीज़ों को मिलाकर देखते हैं कि निजी चीज़ों का सार्वजनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राइवेट होने के साथ साथ वो सार्वजनिक भी होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहेगा ना, आइलैंड पे तो नहीं रहेगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो प्राइवेट होने के साथ साथ वो सार्वजनिक भी होता है। जैसे कि व्यक्तिगत नैतिकता कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मेरा व्यक्तित्व का निर्माण मेरे आचरण से होता है, मेरे व्यवहार से होता है। इसी को लेकर मैं समाज में जा रहा हूँ, इसी व्यक्तित्व को लेकर मैं समाज में जा रहा हूँ। अतः निजी नैतिकता के मूल्य समाज से अलग नहीं है, इसी निजी नैतिकता को मैं लेकर समाज में जा रहा हूँ। इसलिए नैतिकता के मूल्य, जो निजी नैतिकता के मूल्य है, मैं समाज में लेकर जा रहा हूँ, उससे समाज से तो अलग नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं व्यवहार कुशल आदमी हूँ, परिश्रमी हूँ, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है और मैं सत्यवादी हूँ। ये क्या होगा? ये मेरा गुण है, नैतिकता है, मेरा वैल्यू है, ठीक है ना। इसको लेकर क्या होगा कि दूसरे के मन में एक इमेज बनेगी। मैं उसके पास जा रहा हूँ तो उसके मन में एक इमेज बनेगी। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचता हूँ तो मेरी इमेज इन आधार पर बनेगी। उसके बाद इसी आधार पर वह व्यक्ति मेरे से व्यवहार करेगा। जैसी आपकी मस्तिष्क में इमेज होगी, आप इस व्यक्ति से उसी तरह का व्यवहार करेंगे। यानी कि मेरी इमेज उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत अच्छी है तो उसी तरह से वो मेरे साथ व्यवहार करेगा। इसके निजी मूल्यों के आधार पर ही उससे व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे एक बार मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे खर्च हो गए थे, बहुत ज़्यादा खर्च हो गए। बस कुछ ही पैसे हमारी बैंक बैलेंस बची हुई थी और इलाज के लिए और भी पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पिताजी की छवि ईमानदार वाली है, थोड़े कड़क मिजाज के आदमी हैं, बट वो ईमानदार हैं। अगर किसी का उधार लेते हैं तो लौटा भी देते हैं। तो उनके मित्र के पास मैं गया, उनको इन सारी घटनाओं की जानकारी नहीं थी कि मेरे पिताजी बीमार हैं। तो मैं उनके मित्र के पास गया और मैं ये सारी घटनाएं बताई। तो उन्होंने बिना शर्त ही उन्होंने 2 लाख रुपए मुझे दे दिए कि ये मुझे लौटा ही देगा। उनको इतना भरोसा था कि ये इनके पैसे डूबेंगे नहीं। तो क्या था कि उनको लगा कि नहीं, वो आदमी का इमेज, उसका लड़का आया है तो उसी तरह का ईमानदार हो भी होगा और ये पैसा लेकर अपने पिताजी को ही देगा। तो इस तरह से पिताजी का इमेज उनके मस्तिष्क में था, वो ईमानदार था। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया कि आप उनके लड़के हैं, बैठिए चाय पीजिए, खाना खाइए, जो फॉर्मेलिटी होता है निभाया गया। और 2 लाख रुपये का मुझे पैसा भी दिया गया कि लीजिए अपने पिताजी का इलाज कीजिए, और बिना ब्याज का दिया गया, क्योंकि वो उनके मित्र थे, वो ब्याज पे पैसे घुमाते, तो बिना शर्त और बिना ब्याज कहीं मुझे पैसा दिया गया। तो देखिए कि पिताजी का जो इमेज था ईमानदार छवि वाला था। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुशलपूर्वक व्यवहार किया और पैसे भी दिए, ठीक है ना। तो ये रहा उसके इमेज के आधार पर, उसके नैतिकता के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर व्यक्ति से व्यवहार किया जाता है। और भी देखते हैं, ठीक है।
निजी नैतिकता एक सोशल रोल प्ले कर रही है। इसकी सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। देख लीजिए कि पिताजी के निजी नैतिकताएं थी, ईमानदारी वाली गुण थी, उन्होंने सोशल रोल प्ले किया ताकि उनको आसानी से उधार मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर बिल क्लिंटन को। एक तो मतलब मैंने एक साधारण व्यक्ति, मैंने पिताजी का बात किया, एक साधारण से सब इंस्पेक्टर है उनकी बात किया मैंने। दूसरी बिल क्लिंटन की बात करते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। इनके भी दो तरीके हैं, एक व्यक्तिगत चीज़ें होती है और एक सार्वजनिक चीज़ें पर ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत तौर पर इनका संबंध मोनिका लेविन्स्की के साथ था। इनकी मेड थी, एक जो दाई आती थी, उनके साथ इनका संबंध था। इस कारण से क्या हुआ कि इन अनैतिक आचरण के वजह से इन पर महाभियोग लगा दिया गया। महाभियोग हालांकि पारित नहीं हुआ, उनका चरित्र निंदनीय है, इस आधार पर महाभियोग लगाया गया। और क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लोगों के लिए रोल मॉडल का काम कर रहे हैं, पब्लिक फिगर का काम कर रहे हैं और आपका ही चरित्र निंदनीय होगा तो आप पर महाभियोग तो लगाया जाएगा। तो ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये इमेज के आधार पर आपसे व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि जो पब्लिक रिलेशनशिप है, ये पब्लिक रिलेशनशिप में निजी नैतिकताएं बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए कहते हैं जो प्राइवेट है वो सार्वजनिक भी है, ठीक है ना। तो आप व्यक्ति प्राइवेट होने के साथ साथ वो सार्वजनिक भी होता है। और भी देखते हैं। निजी संबंधों को और समझे तो मैं व्यक्ति के रूप में हूँ और मेरा परिवार के साथ संबंध है, और परिवार के साथ संबंध है। कोई मेरी माता है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, तो उनके साथ मेरे अलग व्यवहार होने चाहिए। इन सभी स्तरों पर नैतिकता की उम्मीद की जाती है और इन सब की अपनी अपनी नैतिकता होती है। जैसे कि माता है तो उनमें ममता की नैतिकताएँ देखी जाती है। परिवार है तो उसमें अपनत्व का भाव होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, सहनशीलता के भावना होने चाहिए। अगर पति पत्नी हैं तो निष्ठा का भावना होनी चाहिए। ये निजी स्तर पे होती है, ठीक है ना। ताकि क्या होगा कि जो परिवार के लोग हैं या बच्चे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, जिससे क्या होगा परिवार एकदम सुगठित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। तो निजी स्तरों पर देखा जाता है। अगर निजी स्तरों पर देखें तो मनुष्य होने के प्रमाण के रूप में बात करें तो निजी नैतिकताएं की बात कही गई है हमारे संस्कृत के एक श्लोक में कि आप मनुष्य होने के प्रमाण कैसे साबित करेंगे। तो कहा जाता है कि ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तय मर्त लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चंती। ऐसा कहा गया है कि निजी नैतिकता के रूप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप मनुष्य होने के काबिल कहलाएंगे, मनुष्य होने का प्रमाण आप पेश करेंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, यानी कि आचरण नहीं है, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक पर भार जैसा है और तथा ये पशु के समान होते हैं। इसलिए आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, शील होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, गुण होना चाहिए, तभी आप मनुष्य होने के काबिल कहलाएंगे, मनुष्य कहलाएंगे, ठीक है। नैतिक मूल्य मनुष्य को मनुष्य होने की गारंटी देते हैं। जिसे हमने पिछले जितने भी नैतिक मूल्य पढ़े थे, मनुष्य को मनुष्य होने की गारंटी देते हैं। इसलिए नैतिक मूल्यों को आत्मा का आहार भी कहा जा सकता है कि ये आत्मा का आहार है, भोजन है। इससे हमारी बुद्धि संतुलित होती है और आत्म प्रबल होती है और नैतिक व्यक्ति में जबरदस्त किस्म का आत्मविश्वास दिखाई देगा। एक सामाजिक शोध किया गया कि धर्म को मानने वाले और नैतिक मूल्यों को मानने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उनका जीवन औसतन 4 से 7 वर्ष अधिक होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होता है। इनके अंदर इनको इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, इन पर कोई दिमागी दबाव नहीं होता और इनका कोई काला पक्ष नहीं होता, इसलिए इनकी औसत आयु ज़्यादा होती है। यानी कि निजी नैतिकता जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है। इसलिए कहते हैं कि जो निजी नैतिकता है या नैतिकवान व्यक्ति है, डिसीजन मेकिंग में भी उसको सफलता मिलती है। डिसीजन मेकिंग में नैतिकता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर नैतिकवान व्यक्ति होगा, जो नैतिकता से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो त्वरित यानी कि जल्दी एवं सही निर्णय लेगा।
उसके निर्णय में गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि एक रिश्वत की राशि आई, आप अधिकारी हैं या सिविल सर्वेंट हैं, एक रिश्वत की राशि आई, आप द्वंद्व में फंसेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो। आप द्वंद्व में फंसे रहेंगे तो नैतिकता का आधार यहाँ कमज़ोर है, इसलिए आप द्वंद्व में फंसे हैं। अगर कोई नैतिकवान व्यक्ति होगा, नैतिकता से भरा व्यक्ति होगा, वो सीधे सीधे आउटराइट रिजेक्ट करेगा कि नहीं, मुझे रिश्वत नहीं लेना है। लेकिन आप द्वंद्व में फंस रहे हैं तो आपका नैतिकता का आधार कमज़ोर होगा। तो देखिए यहाँ डिसीजन मेकिंग में कितनी आसानी होगी कि नहीं, मुझे ये अनैतिक है, मैं इसे नहीं लूँगा। तो ये कितना त्वरित और सही निर्णय लिया गया है। इसके बाद देखेंगे कि निजी जीवन में नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का जो विचार है वो एक दूसरे को बनकर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समानांतर चलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि निजी नैतिकता सार्वजनिक नैतिकता का प्रेरणा जो होता है एक ही होता है, क्योंकि निजी नैतिकता या व्यक्तिगत नैतिकता सार्वजनिक जीवन में स्वभाव विचार बनकर परिलक्षित होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम देखेंगे कि जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने अप्लाइड एथिक्स पढ़ा था, जिसमें धर्म के क्षेत्र में नैतिकता क्या होनी चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में क्या नैतिकता होनी चाहिए, खेल के क्षेत्र में क्या नैतिकता, व्यापार के क्षेत्र में क्या नैतिकता, ये सारे सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत आ जाएंगे। और एज ए सिविल सर्वेंट हम लोग स्पेशल इस सार्वजनिक नैतिकता को स्पेशल पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट के लिए सार्वजनिक नैतिकता होनी क्या चाहिए, ठीक है। आप निजी जीवन में ईमानदार हैं तो सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होंगे। अगर उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं, ठीक है। तो ये रही अपनी निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता कैसी होती है, इसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। कल हम लोग मूल्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे, नैतिकता के संबंध में ये अंतिम टॉपिक था अपना, ठीक है ना। लेकिन ये सारी बैकग्राउंड आगे काम आएगी। एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें एक बैकग्राउंड बनकर आएगी और उन चीज़ों का ये आधार बनकर आएगी। इसलिए इन 11-12 टॉपिकों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आने वाले टॉपिक और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।